स्वदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू और हम बढ़ेंगे आज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ डिबेट की ओर। छत्तीसगढ़ एक ऐसा नाम जो कभी नक्सलवाद की आग में झुलसता था, लेकिन आज कहानी बदल गई। 31 मार्च 2026 वो तारीख जिसे डेडलाइन कहा गया और आज उसी डेडलाइन पर यह दावा है कि नक्सलवाद अब खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ खत्म होने का नहीं है, सवाल यह है कि श्रेय किसका और सियासत किसकी। एक तरफ बीजेपी के नेता राज्य और केंद्र सरकार को लाल आतंक के खात्मे का श्रेय दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सलवाद का सबसे बड़ा दंश झेल चुकी कांग्रेस इस खात्मे पर सवाल खड़े कर रही है। अब सवाल यह है कि लाल आतंक के खात्मे पर सराहना का हकदार कौन, और जो सियासी बयानबाजी हो रही है उसके पीछे तर्क क्या है, इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कभी बारूद की गंध से भरे ये जंगल, कभी गोलियों की आवाज से गूंजते ये पहाड़। आज वही बस्तर फिर से सांस ले रहा है। जहां डर था वहां अब उम्मीद है, जहां बंदूक थी वहां अब महुए की खुशबू है। केंद्र और राज्य सरकार की सख्त रणनीति और अमित शाह का दावा, नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया गया है। डेडलाइन तय थी 31 मार्च 2026 और ठीक डेडलाइन पर यह ऐलान यानी मिशन पूरा, या फिर सियासी टाइमिंग का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सियासत का जंगल बस्तर से भी ज्यादा घना है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधी चुनौती दे दी। आइए खुली बहस कर लेते हैं। अपने 5 साल के काम गिनाए और इशारों इशारों में कहा, लड़ाई हमने भी लड़ी थी, फर्क सिर्फ इतना है कि अब कोई क्रेडिट ले रहा है। बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त। हर तहसील पंचायत में पीएससी सीएससी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही बस्तर में रौनक लौट रही है। सालों से विकास की राह तक रहे लोगों की उम्मीदें जाग रही हैं। नक्सलवाद खात्मे के साथ चुनौतियां भी ढेर सारी हैं। फिलहाल एक बड़ी लड़ाई छत्तीसगढ़ ने जीत ली है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं अपने कार्यकाल में किए कार्यों को गिना रहे हैं, जिस पर जवाब भी उतना ही तीखा आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, भूपेश बघेल का बयान असत्य है, अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश है। अगर पहले की सरकार ने नियत से लड़ाई लड़ी होती तो आज हालात कुछ और होते। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता। एक तरफ सरकार जीत का जश्न बना रही है, दूसरी तरफ विपक्ष सवालों की बरसात कर रहा है। नक्सलवाद खत्म हुआ या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बस्तर में बंदूक से ज्यादा तेज सियासत की आवाज गूंज रही है। नक्सलवाद के खात्मे का दावा और उस पर सियासी घमासान। सवाल अभी भी वही है, जंगल साफ हुआ है या सिर्फ बयान बदले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो देखा आपने कि छत्तीसगढ़ में इस समय सियासत इस विषय पर हो रही है कि नक्सलवाद खत्म हुआ या नहीं है, किसने क्या काम किया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा इस समय बन गया है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा हो गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसने इसके लिए कम कोशिशें नहीं की हैं। और इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए आज हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं निशिकांत पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता रूपेश दुबे
हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी निशिकांत पांडे जी, सरकार आपकी है तो सवाल भी आपसे ही होगा, चाहे कांग्रेस करे चाहे आम जन करे। तो आपको क्या लगता है कि 31 मार्च की जो डेडलाइन थी वो तो आज खत्म हो गई, अब आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया है या अभी कुछ काम बाकी है, या अभी जो आपकी लिस्ट में जो नक्सली हैं वो ना तो उन्होंने सरेंडर किया है ना ही अभी उनका एनकाउंटर हुआ है? क्या कहेंगे आप? अब दोनों रुपेश जी को संदेह जवाब। जी देखिए, वास्तव में जो समय सीमा तय की गई थी, सर्वप्रथम तो हमारे सुरक्षा बल के जवान, डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ, स्थानीय प्रशासन के साथ स्थानीय जनमानस को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो विश्वास आपने सरकार पे रखा, उस विश्वास के कारण ये बहुत बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई। जो डेडलाइन की बात करें कि 31 मार्च कल का जो सूर्योदय है, बस्तर में एक नई शांति का सूर्योदय है, विकास का, विश्वास का सूर्योदय है। विषय क्या आता है कि सशस्त्र नक्सलवाद तो द एंड हो चुका है। टंके के चोट पे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कल सदन में दहाड़ के ये बात कही कि बस्तर पूर्ण देश अक्षरशः सशस्त्र नक्सलवाद से बाहर आ गया है। अब वैचारिक जो नक्सलवाद है, वैचारिक नक्सलवाद क्या होता है? रुपेश जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से जी। वैचारिक नक्सलवाद ये है कि जब कोई सुरक्षा बल के जवान या कोई एजेंसी बड़ी सफलता हासिल करती हो और प्रमुख विपक्षी दल सामने आके खड़े होकर कहती है ये फर्जी एनकाउंटर है, ये वैचारिक नक्सलवाद को समर्थन देने का या संरक्षित और पोषित करने का प्रयास होता है। आप देखिए, वैचारिक नक्सलवाद को भी आपको एलिमिनेट करने की आवश्यकता है और ढूंढ के आपको इनको फाइंड आउट करना होगा, उनको भी एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये पनप सकते हैं, क्योंकि इनको ऊर्जा, पानी, खाद देने वाले अभी भी व्हाइट कॉलर में पार्लियामेंट के अंदर तक बैठे हुए हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो आप सीधे नाम लीजिए ना। आपका सीधा आरोप है कि विधानसभा में बैठे हुए हैं, तो आप नाम लीजिए इनका। सीपीआईएम हो या जो जिस प्रकार से महन जी ने कवासी लकवा को मारते हुए बोला था, वो सीन आपने देखा है कैसे एक तरह से एक आरोपी के रूप में और एक उसके रूप में जो शहीद हुए हमारे पटेल जी, उनके पुत्र कैबिनेट में दोनों एक साथ कैसे बैठे, वो भी तब जब भूपेश बघेल जी ने कहा कि ऊपर जेब में मैं सबूत लेके घूमता हूं, जिस दिन आप हमें सुरक्षा देंगे उस दिन मैं साबित कर दूंगा। चलिए इस पर एक जवाब ले लेते हैं, ये बड़ा सवाल है। रुपेश दुबे जी, कवासी लखमा पर सीधा नक्सलियों से मिली भगत का आरोप लगाया, क्या कहेंगे आप? रुपेश जी नमस्कार, निशिकांत पांडे जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियों को भाजपा के लोग एक अफवाह के रूप में फैलाना चाहते हैं, कवासी लखमा जी बस्तर क्षेत्र से आते हैं, तो चरणदास महंत जी सामान्य प्रक्रिया में उनसे बातें की थी, उनके ऊपर कोई लांछन या कोई आरोप लगाने जैसी स्थिति नहीं थी। लेकिन लगातार भाजपा के लोग नक्सलवाद पे राजनीति करते रहे। आज भी यदि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सुखद वातावरण है। हम सब भी इस निर्णय का स्वागत करते हैं और कांग्रेस कभी भी नक्सलवाद का समर्थन कभी नहीं करी। नक्सलवाद के खिलाफ प्रमुखता से लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है, जिसने अपना शीर्ष नेतृत्व खोया है। और जिस प्रकार से 5 साल कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस ने वनाधिकार पट्टा दिया, कांग्रेस ने बंद स्कूलें जो 15 साल में खुले उनको चालू करने का काम किया, कांग्रेस ने डीआरजी भर्ती, कांग्रेस ने आत्मसमर्पण और कांग्रेस ने पुनर्वास नीति बना करके बस्तर के क्षेत्र की जनता का विश्वास जो जीता, जिसकी परिणति आज बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है। देखिए, 25 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में 17 साल भाजपा का सरकार रहा और उसके बाद इनकी सोच रही और नई नियत रही और पूरी दुनिया जानती है किस प्रकार से केपीएस गिल को इनके द्वारा लेकिन रुपेश जी आपको भी 5 साल मिला था, और यदि आपकी सत्ता आती है और आपके 32 नेता यदि नक्सलियों की गोली का शिकार होते तो सबसे पहला काम तो कांग्रेस का यही होना चाहिए कि अपने नेताओं की मौत का तो बदला ले सके। निश्चित रूप से जब कांग्रेस ने एसआईटी का गठन किया तो कौन भाजपा का नेता न्यायालय में गया? उनको क्या तकलीफ थी? जो दूध का दूध पानी का पानी होना था,
राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के आकर के छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में बोलते हैं कि कांग्रेस का नेताओं की इसमें संलिप्तता थी, जबकि एनआईए जांच कमेटी बोलती है कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। ये पूरी तरह से राजनीति करने का एक भाजपा का चाल चरित्र चेहरा रहा है। और देखिए जिस प्रकार से भाजपा के लोग ये बातें करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, विजय शर्मा जी ने आज सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि बस्तर में विकास एक बड़ी चुनौती है। ये समाचार पत्रों में छपा है। माने ये बस्तर को नक्सल मुक्त करने के बाद विकास को चुनौती मान रहे हैं। इन दोनों सवालों का हम जवाब ले लेते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, पहला तो रुपेश जी ने कहा कि पूरी अफवाह उड़ाई गई, कांग्रेस का कहीं कोई कवासी लखमा का उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। एक सवाल ये है, और दूसरी बात ये कि बस्तर का विकास एक चुनौती होगी। इन दोनों सवालों पर क्या जवाब आपका? देखिए, रुपेश जी ने एक और बात कही कि 5 साल हमने एक ऐसा काम किया जिस कारण से छत्तीसगढ़ और बस्तर नक्सल मुक्त हो गया। तो फिर हम लोग खामखा 540 लोगों को मार दिए, खामखा लोग अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मतलब रुपेश जी, कितना लॉजिकल आप लोग बात करते हो, ये भी इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है आपको कि मतलब 5 साल आपने इतना अच्छा काम किया कि 540 हमने मार दिए। थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि विजय शर्मा जी ने कह रहे हैं कि चुनौती है। क्यों चुनौती नहीं है? कोई अगर मतलब जिला या ब्लॉक 70 साल पीछे है तो चुनौती नहीं है। 70 साल को 70 साल से मैच करना पड़ेगा। जो आपको आजादी मिली हुई है, रुपेश जी, कभी दिल पे हाथ रख के सोचना कि आप लाइट में, मोबाइल नेटवर्क में, हॉस्पिटल में, स्कूल में सारी व्यवस्था ले रहे हो, एक को सुदूर वनांचल में पानी तक नहीं मिल पा रहा। इतना जब अंतर है तो चुनौती होती है। उस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 400 करोड़ रुपए का, मात्र 400 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज सुदूर वनांचल के बस्तर में, दंतेवाड़ा में, अबूझमाड़, जिसको कोई बूझ नहीं पाया, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बूझा और आज वहां विकास की रफ्तार बहुत तेज चल रही है। वास्तव में बहुत पीछे हैं, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता उनके साथ है। दूसरा, आप कह रहे थे रुपेश जी कि हाँ, मतलब क्रेडिट जाता है आपको। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ क्रेडिट आपको जाना चाहिए। आपने जन्म नहीं दिया होगा, लेकिन जन्म देने से ज्यादा जिम्मेवारी पालने और पोसने वाले की होती है। तो ज्यादा क्रेडिट तो आपको आता है कि अगर आप पालते और पोसते नहीं तो हम मारते कैसे। ये तो संभव ही नहीं है कि आपको क्रेडिट नहीं जाएगा। आपको क्रेडिट जाना चाहिए। आप डंके के चोट पे लीजिए कि 1970 से 2026 में हम बैठे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस को क्रेडिट ना जाए, संभव नहीं है। लेकिन प्रतिबद्धता क्या होती है, तारीख डिसाइड करके दोनों गृह मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री और राज्य के गृह मंत्री, अपने आप को इसमें झोंक दिया। आप लगातार बोलते थे इतना अमित शाह जी बस्तर क्यों आते हैं, परिणाम आपके सामने क्यों आते थे। कितना बड़ा एक मेजर चेंज आपके समक्ष है रुपेश जी। हम जो खुली हवा में सांस लेते हैं वो उनका अधिकार नहीं था। भय वाला वातावरण में आप 1 घंटा सांस नहीं ले सकते। आज देखिए पूरा लेकिन ये सवाल भी आप ही ने उठाया कि अभी आपको वैचारिक नक्सलवाद खत्म करना है, तो इस दिशा में क्या आपकी रणनीति है? बिल्कुल रणनीति तैयार है, लेकिन मैं 10 सेकंड पहले अपनी बात कर लूं कि इतनी बड़ी वैश्विक संकट में सिर्फ अफवाह के कारण गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, उसमें इतने लोग भयभीत हो जा रहे हैं। आप सोचो, वहां कुछ नहीं व्यवस्था है, उसमें उन्होंने 70 साल काटे साहब, आपकी गलतियों के कारण। आपकी सजा उन्होंने भुगती है, फिर भी आपको क्रेडिट लेना लीजिए। दूसरा, आपकी रुपेश जी जो प्रश्न है कि वैचारिक नक्सलवाद, ये कन्हैया कुमार जैसे लोग जो जश्न मनाते हैं जेएनयू में, अभी हेमा के मारे जाने पे दिल्ली के इंडिया गेट पे आपने हर घर पे हेमा निकालने की बात कही, उसी को रिट्वीट किया किसने, राहुल गांधी ने। तो ये हैं लोग हमारे और आपके बीच में उपस्थित है, चाहे धारा 370 की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो या बाहरी सुरक्षा की बात हो, ये हर जगह सरेंडर करके बैठे थे। हमारी सरकार है। रुपेश जी जवाब लेते हैं। रुपेश जी, देखिए अब आपके राष्ट्रीय नेता का नाम आ गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ सीधा उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए रुपेश जी, कांग्रेस जब छत्तीसगढ़ की जनता निरीह आदिवासियों पर भाजपा सरकार के शासन काल में यदि अत्याचार होता है, प्रश्न पूछती तो भाजपा के लोग कैसे बौखलाहट होते हैं, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। बार बार निशिकांत जी 70 साल की बात कर रहे हैं। वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ में मात्र 3 ब्लॉक नक्सल प्रभावित थे।
15 साल इनकी कुशासित भाजपा की सरकार रही। जब केपीएस गिल के जब आतंकवाद को समाप्त करने वाले व्यक्ति आए थे तो उनको तनख्वाह लो और मौज करो करने की बात भाजपा की सरकार ने की। ये भाजपा की सरकार के कार्यकाल में 78-76 लोगों की ताल मेटरा में हत्या होती है, शहीद जवानों की शहादत होती है, उसी प्रकार जेल ब्रेक होता है। उसके बाद भी ये 70 साल की बात करते हैं। अरे 17 साल तो आप लोग के रहे साहब। और यदि भूपेश बघेल के कार्यकाल में 5 साल कांग्रेस की सरकार ने डीआरजी और पुनर्वास नीति बनाई। रुपेश जी एक सवाल यहाँ से उपजता है कि सलमा जुडूम जैसा क्यों नहीं कोई भूपेश बघेल ने कोई अभियान चलाया? क्यों इस मुद्दे पर इतना ठंडे बैठे रहे भूपेश बघेल? आज वो कहते हैं, आज वो तमाम आरोप लगा रहे हैं अमित शाह जी पर, तो आपको क्या लगता है ऐसे 5 साल आपको मौका मिला था, क्यों नहीं आपने कदम बढ़ाए? भूपेश जी, कांग्रेस की सरकार आई तो 15 साल कुशासित भाजपा के कार्यकाल में जो निरीह आदिवासियों को नक्सली बता करके जेल में डालने का काम किया था, उसकी जस्टिस पटनायक की कमेटी बना करके जांच कराई गई और जांच के बाद जो निरीह आदिवासी थे, 900 से अधिक निरीह आदिवासियों को जेल में इन्होंने भर दिया था, उसको छुड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। उससे ये परिणति हुई कि बस्तर के लोग जो आदिवासी वर्ग थे वो सरकार से विश्वास कायम हुई। और उसके बाद इनको ध्यान में आना चाहिए कि भोपाल में जब नक्सल क्षेत्र के राज्यों की जब मीटिंग हुई थी तो अमित शाह जी ने भूपेश बघेल जी के शासनकाल की तारीफ की थी। स्वामी नित्यानंद गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने सदन में तारीफ की कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नक्सलवाद के खिलाफ बेहतर नीति के साथ काम कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति करने के लिए कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। अपने 15 साल जो तीन ब्लॉक में नक्सलवाद था, उसको ये पूरे 16 जिलों में नक्सलवाद की ग्रहण लगाने का काम किया अपने निकम्मेपन के कारण। और आज जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो कांग्रेस के नीतियों को अपने आत्मसात ना करके सिर्फ कांग्रेस पे दोषारोपण करके श्रेय की राजनीति कर रहे हैं। अरे अभी समझ में आ जाएगा साहब कि 1 करोड़ रुपया कितने ग्राम पंचायतों को दिए हैं और विकास की परियोजना क्या रहेगी। जिस प्रकार से पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने जब चुनौती मान लिया है, इससे स्पष्ट है कि इन भाजपा सरकार की नीति और नियत में खोट है। चलिए निशिकांत जी, कम से कम एक बात तो रुपेश दुबे जी ने मांग ली कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर आ गया है। बाकी आप सवाल पूछिए कि क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। रुपेश जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि 3 ब्लॉक से 17 जिलों में पहुंचा दिया। एक चीज बताओ रुपेश जी, 1 ब्लॉक से 12 राज्यों में हम तो थे नहीं, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। हमारी सरकार का जन्म 80 के बाद हुआ है, लेकिन 1 ब्लॉक से नक्सलबाड़ी से पूरे 12 राज्यों के आधा दर्जन 150-200 जिले तक कौन था उस समय साहब? अब छत्तीसगढ़ की बात करें निशिकांत जी, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो रहा है। मैं भी खुश हूँ, मेरी भी खुशी है, कांग्रेस पार्टी भी उसपे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सराहना है। कांग्रेस में बहुत कम प्रबुद्ध लोग हैं प्रवक्ता के रूप में, जिसमें एक आप हैं, थोड़ा सा इंटरव्यूइंग मत कीजिए। दूसरा कि 3 ब्लॉक जिले जब छोटे होते गए तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर 1 जिला 2 जिला बन गया तो उसको कैसे काउंट करेंगे? करना पड़ेगा। आपका राजनांदगांव जिला भी बहुत प्रताड़ित था, आपने भी कई लोगों को खोए हैं। विषय ये है कि मतलब झूठी राजनीति और झूठी श्रेय के कारण अगर 5 साल का अगर आपका शासनकाल भूपेश बघेल जी का अगर इतना दमदार था तो 2.5 साल, उसके बाद 2.5 साल बाद 31 मार्च 2026 को हमको घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? आप घोषणा करके चले जाते ना, क्यों नहीं किया आपने घोषणा? विषय ये है रुपेश जी कि केंद्र और राज्य के साथ सीआरपीएफ, सुरक्षा बल, डीआरजी के जवान, स्थानीय प्रशासन और एक इंटेलिजेंस जो मिसिंग था, राज्य की तरफ से जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उसका बेसिक कारण था इंटेलिजेंस। अगर जब तक इंटेलिजेंस अगर राज्य हमको ना दे केंद्र को, तब तक सामूहिक रूप से मूल सफाया इनका नहीं हो सकता था और नहीं कर पाए हम। बाकी राज्यों में हमने किया। सुजाता का क्या कारण है कि जो जाके तेलंगाना में अपना आत्मसमर्पण करती है? आपका अगर बहुत अच्छा पुनरावृत्ति नीति था तो आप सुजाता समर्पण करने तेलंगाना क्यों गई? रुपेश जी, सरकार तो आपकी वहां है। विषय यही है कि इतना आपने पोषित किया है ना साहब,
आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के क्यों इस तरह काम कर रहे थे? क्योंकि सुदूर वनांचल में वोटिंग ना हो, कम वोटिंग में कांग्रेस का नेता जीत के आए, ये आपकी मंशा थी साहब। धर्मांतरण तेजी से हो, ये आपकी मंशा थी। लोग शिक्षित ना हो, ये आपकी मंशा थी। लेकिन बस्तर लेकिन निशिकांत जी ये भी बताइए ना कि रमन सिंह भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, तो उन 10 सालों में क्या किया बीजेपी ने, क्योंकि ये तो केंद्र की नीति थी। नहीं रुपेश जी, आपने बहुत सही पकड़ा। अनफॉर्चुनेट है छत्तीसगढ़ कि जब 10 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार यहाँ थी, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। और जो बात इन्होंने गिल के बारे में कही, गिल को सेंट्रल ने ये बात कही थी, चल लो मौज करो, ये जानबूझ के डॉक्टर साहब पर थोप रहे। विषय मात्र इतना है कि इनका इंटेंट नहीं था। इंटेंट होता साहब, आप बताइए ना कि मतलब लाल आतंक को समाप्त करने में 40 साल 50 साल लग जाएंगे। आप सोचिए तो, कल्पना कीजिए कि बिना कोई राजनीतिक समर्थन के, पोषित करने वालों के, बिना फंडिंग के ये लोग जीवित रहे। चलिए रुपेश जी जवाब दीजिए कि आखिर रमन सिंह चाहते थे, फिर केंद्र ने क्यों नहीं उनकी मांग मानी और क्यों नहीं खात्मे की तरफ आगे बढ़ी लाल आतंक के? रुपेश जी बार बार निशिकांत जी कांग्रेस पे आरोप लगाने, कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाने की बात करते हैं। समाचार पत्रों में स्पष्ट रूप से प्रकाशित था। और केपीएस गिल जी जब छत्तीसगढ़ में आए और छत्तीसगढ़ में आने के बाद जब मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई, तब के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं ये बातें। और डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये कहा था, उसके बाद भी भाजपा के लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। देखिए छत्तीसगढ़ में यदि नक्सलवाद समाप्त हो गया तो ये भारत देश से नक्सलवाद समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं। चलिए तो ये अच्छे दिन आ जाएंगे, काला धन आ जाएगा, 15 लाख खातों में आ जाएंगे। आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि 30 सेकंड में अपना रिएक्शन दे कि अब आगे, अब चूंकि नक्सलवाद खात्मे की ओर है, कांग्रेस भी मान रही है, तो आगे आने वाली चुनौतियों में कितना साथ देंगे आप सरकार का, रुपेश जी? क्योंकि वहां का साथ जी, लेकिन नक्सलवाद के लिए कांग्रेस हमेशा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निर्वहन करी है। लेकिन जिस प्रकार से यदि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो गया है और जो निरीह आदिवासी जो लगभग 3 से 4 हजार लोग जेल में बंद हैं, तो क्या कांग्रेस सरकार की नीति के अनुसार तो भाजपा ऐसी कोई कमेटी बनाएगी? हम निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, क्या आप जो आदिवासियों को आपने नक्सलाइट के नाम पे बंद किया हुआ, क्या आप उन्हें छोड़ेंगे? और विकास के लिए क्या रणनीति है? 30 सेकंड। देखिए रुपेश जी, ये खामखा भ्रम फैलाने का बात है। आप हमारे सुरक्षा बल को हत्यारा या ऐसा जंगल डायर जैसा मत समझो। दूसरा, विकास की चहुमुखी यात्रा को तय करने के लिए हमको प्रतिबद्धता से काम करना। तीसरा, जो रुपेश जी ने कहा कि हम सकारात्मक रूप से साथ में हैं, एक पिक्चर में डायलॉग था, तुम किसके साथ हो? हम तो आपके साथ हैं। ये उंगली उधर है। यही है कांग्रेस पार्टी का वास्तविकता कि हम आपके साथ हैं, उंगली है लाल आतंक की तरफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत पांडे जी, रुपेश दुबे जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से दोनों ही प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाना उनकी सियासी मजबूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। ये बात कांग्रेस भी मानती है कि बस्तर में अब रौनक लौट रही है, लेकिन ये बात भी मानती है बीजेपी की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां वो 70 सालों से विकास नहीं हुआ और उसको पटरी पर लाने के लिए चुनौती बीजेपी के पास भी है। अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अनुमति दीजिए रुपेश साहू को। नमस्कार। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।